चलो देखो बेटा, आज आज अपन क्या करने वाले हैं। आज अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल कंप्लीट कर ली थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया था। पर उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, कल अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। कभी कभी तुमसे पूछता है बेटा इसके अंदर, ठीक है। अब एक चीज सिखाई थी तुम लोगों को, ये कौन सा फॉर्म लिखा है इसका, डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन फॉर्म है। चार्ज क्या होगा यहाँ पर, कंटिन्यूस चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बेटा पूरे कंडक्टर के ऊपर, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जब भी अपन आई ऐसा लिख पाएंगे ना। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होके अगर डिस्क्रीट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता तो कैसा लिखा था फिर ये, समेशन ऑफ क्यू आई डिवाइडेड बाय टी, यही पढ़ा था ना। फिर इसका समेशन आता, क्या आता उसके छोटे छोटे टुकड़ों में, समेशन आता। अगर डिस्क्रीट फॉर्म में होता, अलग अलग पॉइंट पे चार्ज होता। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। अगर कभी भी तुमसे चार्ज निकालने को बोलेगा बेटा, क्या निकालने को बोलेगा, चार्ज निकालने को बोलेगा, तो किस मेथड से निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, इसी मेथड से निकालोगे। कभी भी कभी करंट दिया हो इक्वेशन के फॉर्म में, किसी भी चीज के फॉर्म में, अगर क्या दिया है तुम्हें, करंट दिया, और क्या निकालने को बोल रहा है, तो किस फॉर्मेशन से निकालोगे, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। ठीक है, कहीं ग्राफ बनेगा तो इस डेफिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन कौन सा ग्राफ, आई एन टी ग्राफ। करंट एंड टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, उसका टोटल चार्ज बताएगा। समझ गए बात को। यहाँ पे क्या था, करंट क्या बताएगा, चार्ज और टाइम के स्लोप का, वो चार्ज और टाइम के ग्राफ के स्लोप को बताएगा, कर्व के स्लोप को बताएगा करंट, और आई और टी के ग्राफ के एरिया को कौन बताएगा, हमारा चार्ज बताएगा। बात समझ में आई इतनी। ये नॉर्मल सी एक छोटी सी बात थी, इसको याद रखना। कल अपन ने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला था उसका फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, माइनस ई टाउ बाय एम। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लिखा था। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, वी डी इज इक्वल्स टू ई वी टाउ अपॉन एम, और साथ में क्या था, ये दो फॉर्मूले के फॉर्म में अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी ना बेटा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ये दोनों फॉर्मूले अपन ने निकाल लिए थे। तो आज अपन बात करने वाले हैं किस टॉपिक की, मोबिलिटी। क्या बात करेंगे बेटा, मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज को बताती है, उनकी वेलोसिटी को बताती है। किसको बताती है, वेलोसिटी। हर एक चीज की मोबिलिटी अलग अलग होती है, याद रखना। अब यहाँ पर करंट जो पड़ रहा है, अपन ने काय में देखा करंट, कंडक्टर में। काय में करंट देखा बेटा, कंडक्टर में। कंडक्टर में करंट दिखा, मैंने क्या बोला था, किसकी वजह से फ्लो होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ मोबिलिटी किसकी आएगी, इलेक्ट्रॉन। अब उसी चीज की बात अगर मैं प्लाज्मा में करूं, प्लाज्मा के अलावा आयंस में करूं, आयंस जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देखोगे बैटरी बनती है, बैटरी में दो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा, एक प्लस होता है और एक, वो प्लस और माइनस का फॉर्मेशन कैसे होता है, आयंस प्लस वाली प्लेट पे चले जाते हैं और माइनस वाली प्लेट, तो वो क्या बना लेते हैं, सर्किट बनाते हैं, प्लस से माइनस क्या फ्लो होगा वहां पर। तो यहाँ पे बेटा आयंस बने, क्या बने, तो आयंस में किसकी मोबिलिटी आएगी, आयंस की मोबिलिटी आएगी, पॉजिटिव की अलग होगी और नेगेटिव की अलग होगी। देखो एक सिंपल इसमें अपन ने बात करी कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसमें फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में। और कंडक्टर में केवल एक ही रिस्पॉन्सिबल कारण है, वो कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से करंट फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ किसकी मोबिलिटी आएगी, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी मतलब उसकी वेलोसिटी, किसी फील्ड के अंदर वेलोसिटी को क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, पहली चीज समझ में आई। अब ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर जब तुम सेल बना रहे हो तो सेल में देखो दो प्लेट होती है, एक प्लस प्लेट होती है और एक, अब ये प्लस और माइनस कब बनती है, जब इस पे कौन आते हैं, आयंस आते हैं, यही पढ़ते हो ना। जैसे तुम इसके अंदर HCl का लिक्विड डालोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, तो H प्लस आयन बनाएगा, वो कहां पर आके लाई करेगा, पॉजिटिव प्लेट पे। जो क्लोरीन है वो कहां बनेगा, माइनस के साथ। ठीक है, तो ये जो एसिड डालने की वजह से ये प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूट हुए, इनको आयंस बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर एक मोबिलिटी नहीं, यहाँ कितनी मोबिलिटी होंगी, किस किस की वजह से, एक ड्यू टू प्लस आयन और एक ड्यू टू। तो मोबिलिटी बेसिकली किसी फील्ड के अंदर किसका मोशन होता है, उनके चार्जेस का मोशन होता है। कंडक्टर के अंदर किसका मोशन होगा, इलेक्ट्रॉन का, है ना। इस आयंस वाले सेल की बात करें तो यहाँ किसका मोशन होगा, आयंस का मोशन होगा। सिमिलरली एक होता है प्लाज्मा बेटा, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना, पढ़ा था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसके अंदर भी किसका मोशन होता है, आयनाइज्ड गैसेस का। आयनाइज्ड गैसेस मतलब समझ रहे हो, गैस आयनाइज्ड हो चुकी है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुकी है या एडॉप्ट कर चुकी है। तो आयनाइज्ड गैसेस के अंदर किसका होता है बेटा, उसमें
प्लाज्मा का। ठीक है, ये 3-4 चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें बेसिकली एक तो कंडक्टर की बात करनी है और दूसरी किसकी बात करनी है, सेमीकंडक्टर की बात करनी है। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर के अंदर बेटा दो चीजें होंगी, एक होगा होल और एक होगा क्या, वहां के कितने किन किन की वजह से चार्ज फ्लो होता है, एक होल की वजह से करंट बनेगा और एक काय की वजह से करंट बनेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की। जब इनके कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे तो ये वाला करंट फ्लो होगा, जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो, कंसंट्रेशन ज्यादा होना मतलब इसके नंबर ज्यादा होना है ना, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होना। ठीक है, बात समझ में आई। तो मोबिलिटी उस चीज से डिफाइन होती है, मोबिलिटी बेसिकली वेलोसिटी ऑफ चार्जेस इनसाइड अ फील्ड, किसी भी फील्ड के अंदर जो भी चार्ज की वेलोसिटी होगी उसको क्या कहा जाता है, मोबिलिटी कहा जाता है। तीनों चारों में डिफरेंस समझ गए। सेमीकंडक्टर के अंदर किस किस की मोबिलिटी होगी, होल और इलेक्ट्रॉन्स की। दूसरा यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रॉन, इधर कंडक्टर में किसकी होगी, केवल इलेक्ट्रॉन्स की। अगर प्लाज्मा की बात करूं या बैटरी की बात करूं तो किसकी मोबिलिटी होगी, आयंस की मोबिलिटी होगी, प्लस और माइनस दोनों की। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना बेटा कि मोबिलिटी का मतलब क्या है ना। तो मोबिलिटी हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, द वेलोसिटी ऑफ, है ना, या ड्रिफ्ट वर्ड यूज करा है तो ड्रिफ्ट ही लिखो, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ electrons in an electric field is called mobility। ठीक है, और दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे बेटा, दूसरे वर्ड में अपन इसको बोल सकते हैं रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या बनाएगा हमारा, मोबिलिटी। ठीक है, तो देखो मोबिलिटी का फॉर्मूला कैसे डिफाइन करोगे बेटा, तो मोबिलिटी विल बी इक्वल्स टू, ऊपर आना है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नीचे क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिखोगे कैसे, देखो मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं म्यू से, कैसे डिफाइन करेंगे, मैं किसकी मोबिलिटी पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर में, तो मैं इलेक्ट्रॉन की, किसकी डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिख दिया, म्यू ई, सफिक्स में ई लिखा है, काय में लिखा है बेटा, सफिक्स में। तो म्यू ई का मतलब क्या, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई, क्या आ जाएगा बेटा, वी डी अपॉन ई, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहां से तुम्हारा एक वी डी का फॉर्मूला बन के आता है, वी डी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स, बात समझ में आई, म्यू टाइम्स क्या होगा, ई होगा। ठीक है, अब मोबिलिटी होगी कैसी क्वांटिटी बेटा, अगर इसकी हम बात करें तो कैसी क्वांटिटी होना चाहिए, स्केलर, ऊपर भी वेक्टर नीचे भी वेक्टर, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट करा तो क्या बनेगा, स्केलर बनेगा, है ना। तो ये स्केलर प्रॉपर्टी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बेसिकली अपन इसको बोल सकते हैं किसी क्वांटिटी है, मोबिलिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो दूसरा फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, म्यू ई विल बी इक्वल्स टू, वी डी का फॉर्मूला वो लिखा है, क्या है, ई टाउ बाय एम, और डिवाइड कर देना है काय से, ई से, तो ई से ई कैंसल होगा तो बेटा म्यू ई का जो फॉर्मूला आया कितने के बराबर आएगा, ई टाउ बाय एम। ठीक है, क्या आएगा, ई टाउ बाय एम, ये काय की डेफिनेशन हो गई बेटा, मोबिलिटी की। द चार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करी तो किसका चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर यहाँ होल होता तो किसका चार्ज आ जाता, होल का। प्रोटॉन होता तो किसका चार्ज आ जाता, टाउ उसका क्या है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उनके दो कोलिजन में कितना टाइम लग रहा है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉन, किसका मास आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर ये होल के लिए होता तो होल का मास आता। ठीक है, अगर प्रोटॉन के लिए होता तो प्रोटॉन का मास आता। तो ये मोबिलिटी हो गई। ठीक है, अब हम यूनिट की बात करें इसी की, तो ऊपर देखो क्या है, ऊपर हमारा वीडी, वीडी मतलब मीटर पर सेकेंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम यूनिट लिखेंगे वोल्ट पर मीटर, क्या लिखेंगे बेटा, वोल्ट पर मीटर। बनाओ इसको, यूनिट क्या बनना चाहिए, तो मीटर स्क्वायर और पर वोल्ट सेकेंड, यही बनेगी। तो ये इसकी यूनिट है ना। न्यूटन पर कूलाम में भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लिखोगे, न्यूटन पर, तो कूलाम ऊपर चले जाएगा, मीटर कूलाम इंटू न्यूटन सेकेंड, ये एक और यूनिट हो सकती है। देखो मीटर कूलाम, है ना, और अपोन में क्या आएगा बेटा, न्यूटन
ये भी इसकी यूनिट हो सकती है। डायमेंशन फॉर्मूला अपन निकालते हैं इसका, कितना आना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितना आएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो मीटर स्क्वायर मतलब ऊपर क्या आना चाहिए बेटा, एल स्क्वायर, ठीक है। वोल्ट है अपॉन में, वोल्ट का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, है ना, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वोल्ट को। सेकंड का क्या होता है बेटा, टी होता है। करो देखो, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, एम नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस वन, एल है ही नहीं तो कितना आ जाएगा, एक टी यहाँ रिड्यूस होगा तो टी की पावर क्या बचेगा, ऊपर जाके टू बचेगा, नीचे माइनस टू तो ऊपर जाके टू, और ए नीचे प्लस था ऊपर जाके, तो ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे बेटा, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, किस किस का रिलेशन निकाल रहे हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन निकाल रहे हैं। सेम टू सेम सिमिलर, सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर ड्रॉ करा, इसमें क्या लगाया अपन ने, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लगाया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव हुए कहाँ से, नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड तक, और करंट किस तरफ जाएगा बेटा, अपोजिट, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये हमारा कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन दे दी अपन ने, ठीक है। इसका एरिया ए है और लेंथ कितनी है बेटा, एल है ना। इस एंड से इस एंड तक मान लो टाइम लगा कितना उसको आने में, इलेक्ट्रॉन को इस एंड से माइनस वाले एंड से पॉजिटिव एंड तक जाने में टाइम कितना लगा, टी लगा। तो ये हमने इतनी चीजें इसके अंदर लिख दी, ठीक है। अब देखो एक एक करके करेंगे। सबसे पहले बेटा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना होगा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर विल बी इक्वल्स टू ए इंटू एल, ठीक है, ए इंटू एल निकाल लिया अपन ने। फिर ए इंटू एल निकाल लिया तो फिर क्या, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल याद है, नेट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एन टाइम्स, यही पढ़ाया था, एन टाइम्स ई लगाओगे और तुम्हें पता है क्या रिलेशन पता है बेटा, उसको अपन बोलते हैं नंबर डेंसिटी, क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब स्मॉल एन विल बी इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय, यही पढ़ाई थी नंबर डेंसिटी। तो यहां से अगर एन की वैल्यू लिखोगे तो कितनी आना चाहिए, कैपिटल एन की वैल्यू, एन ए और एल। तो देखो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से जो चार्ज आएगा क्या आएगा बेटा, जो नेट चार्ज ऑन कंडक्टर होगा क्यू कितने के बराबर होगा बेटा, एन ए एल और, है ना, अपन थोड़ा इसको जमा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन ई एल, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा इधर से लेके इधर तक किस वेलोसिटी से आ रहा है, ये bd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आ रहा है ना। तो टाइम विल बी इक्वल्स टू, टाइम विल बी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी यहाँ पर। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो रही है, देखो यहाँ से नहीं, यहाँ लिख देते हैं, टी विल बी इक्वल्स टू एल बाय क्या आ जाएगा बेटा, बी डी, एल बाय बी डी। अब हमें जो डेफिनेशन पता है करंट की, क्या पता है करंट की डेफिनेशन बेटा, चार्ज अपॉन टाइम पता है ना। मतलब अगर यहाँ करंट आई से लिख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, क्यू बाय टी, क्यू बाय टी आएगा। इसको देखो अब आई, क्यू तुमने निकाला एन ई ए एल, यही निकाला था, और टाइम टी कितना निकाला बेटा, एल अपॉन, तो एल से एल, तो आई विल बी इक्वल्स टू एन ई ए, तो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे भी तुम माइनस साइन बता सकते हो, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके, तो इसके आगे क्या लिख सकते हो, माइनस साइन। माइनस साइन केवल क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन को बताएगा, करंट की वैल्यू नहीं, डायरेक्शन। हाँ इसमें लगा सकते हैं, माइनस नहीं लगाओगे न्यूमेरिकल के केस में, बस यहाँ पे माइनस जो शो करेगा वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट आया, करंट काय में आ जाएगा बेटा, एम्पियर में। अब देखो एक और रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन हो सकता है इसमें, करंट रिलेशन विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट रिलेशन विथ क्या निकलेंगे, मोबिलिटी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो निकाल लिया, क्या लिख सकते हैं बेटा, मोबिलिटी। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि मोबिलिटी विल बी इक्वल्स टू
या बी डी इक्वल्स टू मोबिलिटी टाइम्स ई, ऐसे कुछ डिफाइन करा था ना, मोबिलिटी टाइम्स ई। तो अगेन देखो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन ई ए, बी डी की जगह क्या रख सकते हो बेटा, म्यू इंटू, ये काय की निकल के आ गई बेटा, काय का रिलेशन निकल के आ गया, ये मोबिलिटी विथ करंट। तो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए म्यू टाइम्स ई। म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ कंडक्टर, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर डेंसिटी। ठीक है, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये दो रिलेशन अपन ने यहाँ पर निकाल दिए, करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ और करंट का काय के साथ बेटा, मोबिलिटी के साथ। ठीक है, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है करंट की, जितनी तेज इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतना ही ज्यादा क्या आएगा, इसमें मोबिलिटी भी वही है, जितना कैरियर मूव करेगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उतना ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। है तो अब देखो, अब इसमें अपन सिंपल सा देखो, सिंपल सा डिफाइन कर देते हैं फॉर कंडक्टर। तो बताओ कंडक्टर के अंदर केवल कौन सा करंट फ्लो होता है, कौन सा करंट फ्लो होता है, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है ना बेटा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसको क्या लिख सकते हो, इस वाले करंट को तुम लिख सकते हो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए म्यू ऑफ ई इंटू मोबिलिटी ऑफ क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन से। सिमिलरली अगर इसी को अपन किसके लिए डिफाइन करें, फॉर सेमीकंडक्टर्स, किसके लिए डिफाइन करें बेटा, सेमीकंडक्टर्स के लिए डिफाइन करें, तो सेमीकंडक्टर में दो चीज होती हैं, एक होता है क्या, होल, और एक क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। दो चीजें होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो यही आएगी है ना, पर होल के लिए बदल जाएगी। कैसे लिखते हैं होल को, ध्यान से देखो, जो नेट करंट होगा वो क्या होगा, आईपी, आईपी मतलब करंट ड्यू टू होल, और आईई, आईई मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो अपन ने यहाँ निकाला था। अब होल के लिए डिफाइन करना, तो देखो आई इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एन ई, ये चार्ज किसका होगा, होल का। होल और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, होल और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा बेटा, सेम। ये एन जो है, ये एन क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स, जो पी लिख दिया मतलब नंबर ऑफ होल्स, चार्ज सेम होगा। देखो जिस भी मटेरियल को बनाया होगा उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। म्यू किसका आएगा बेटा, म्यू आएगा किसका, होल का। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही अप्लाई होगी दोनों पे, है ना, एक एंड से अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी, सेम। ऐसे इलेक्ट्रॉन का लिखो बेटा, क्या आएगा, एन ई आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा क्या आएगा बेटा, चार्ज सेम होता है, एरिया सेम होता है, म्यू की जगह क्या आ जाएगा बेटा, म्यू ई आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम अप्लाई करी होगी, है ना। इसको पूरे को इंक्लूड करके लिखो तो देखो ई कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, और ई भी क्या आ गया, क्या बचेगा अंदर बेटा, एन पी और म्यू पी प्लस एन ई और, तो दिस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इनसाइड अ सेमीकंडक्टर। देखो नेक्स्ट अपन क्या डिस्कस करेंगे बेटा, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ किस तरीके से डिफाइन होता है, तो देखो बेटा वही कंडक्टर में करंट और पोटेंशियल से रिलेटेड है, काय से रिलेटेड है, कंडक्टर में करंट और पोटेंशियल से। तो डायग्राम बनाना तो यही सबसे अच्छा डायग्राम है हमारे पास, है ना। कोई भी कंडक्टर अगर किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस अपन ने लगाया है तो वहां पर क्या होगा बेटा, ओम्स लॉ वैलिड होगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं ओम्स लॉ को बेटा, इफ, या अपन इसको किस तरीके से लिखा जाएगा देखते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, इफ द फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, ठीक है, कंडीशन सच एज, कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन बेटा, टेम्परेचर, और साथ में क्या, एंड मैकेनिकल, मैकेनिकल स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब ना उसकी लेंथ बढ़ना चाहिए ना एरिया कम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर तो जानते हो, टेम्परेचर ऊपर नीचे ना हो। दूसरा क्या, मैकेनिकल स्ट्रेन मतलब उसकी लेंथ और एरिया। ठीक है, रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स क्या लिखेंगे बेटा,
अनचेंज, ये दोनों कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना बेटा, यही इसकी लिमिटेशन है। यही क्या होती है बेटा, इसकी लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देन द करेंट फ्लो थ्रू कंडक्टर, current flow through conductor is directly proportional directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor, the ends of। ठीक है, देखो क्या मतलब है इसका, कि अगर किसी भी कंडक्टर की अपन ने फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं करी। फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी, टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेन का मतलब ना उसका वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, ना लेंथ चेंज होना चाहिए, ना एरिया चेंज होना चाहिए। क्या है, रिमेन्स अनचेंज। देन द करेंट फ्लो थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। जो अपन ने इस दोनों के एंड पर, इस कंडक्टर के एंड पर क्या लगा के रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा काय के बेटा, आई के। काय के प्रोपोर्शनल होगा, आई के। तो V इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, I इंटू आर। यहाँ जो कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं वो आर है यहाँ पर। ये आर जो होगा, इसी आर को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसी आर को क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। इस आर को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लोइंग ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, रेजिस्टेंस। अब मैंने उस दिन तुम्हें डिस्कस करी थी एक चीज बेटा, कंडक्टेंस बताया था या कैपेसिटेंस बताया था। लास्ट में क्या आ रहा था, टेंस आ रहा था। तो क्या बोला था, प्रॉपर्टी होती है किसकी, कंडक्टर की। तो रेजिस्टेंस भी काय की प्रॉपर्टी हुई, बात समझ में आई। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। और इसके लिए डिवाइस कौन सा बनाएंगे अपन, रजिस्टर। कौन सा डिवाइस बना देंगे, रजिस्टर। तो R इज इक्वल्स टू V बाय I आ गया। अब बताओ यूनिट क्या लिखेंगे बेटा, यूनिट क्या लिखोगे, ऊपर आएगा वोल्ट और नीचे आएगा क्या बेटा, एम्पियर। वोल्ट और एम्पियर को अपन क्या बोल देते हैं, ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। इस तरीके से भी बनाते हैं। ये कैपिटल ओमेगा है, कैपिटल ओमेगा मतलब ओम। ठीक है, समझ गए। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला वोल्ट है तो वोल्ट मतलब ML2T-3 और A माइनस डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, A। तो डायमेंशन फॉर्मूला कितना बन के आ गया, ML2T-3 और A-2। तो दैट विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। काय का डायमेंशन फॉर्मूला है ये, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखो यहां से एक और डेफिनेशन आ गई ओम्स लॉ की, एक और डेफिनेशन आ गई ना। तो इसमें अपन स्मॉल वर्ड में या सिंपल वर्ड में क्या लिखेंगे, इफ द फिजिकल कंडीशन such as टेम्परेचर एंड स्ट्रेन, मैकेनिकल ना लिख के मैं सिर्फ स्ट्रेन लिख दे रहा हूं, स्ट्रेन remains unchanged, then the ratio of potential difference है ना, अप्लाइड एंड्स ऑफ कंडक्टर लिख दो, अप्लाइड एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द क्या आ जाएगा बेटा, स्टेडी करेंट फ्लो थ्रू कंडक्टर। तो इससे भी हमारा क्या, ये भी क्या है बेटा, ओम्स लॉ। V अपॉन I, ये I कैसा होना चाहिए, स्टेडी। स्टेडी मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने बोला था डीसी एनालिसिस है, तो डीसी मतलब टाइम के साथ ये करंट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ओम्स लॉ हमारा क्या होगा बेटा, वैलिड होगा, कंटिन्यूस रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, कंटिन्यूस रहेगा, एक ही वैल्यू होगी। स्टेडी का मतलब एक जैसी वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट पे, देखो आप, है ना।
तो ये होगा करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना ग्राफ कैसा बनेगा, अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखें, क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। क्या बोलेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो v ऊपर लेंगे वाई एक्सिस पे और i किधर लेंगे, x एक्सिस पे। तो कहां से पास आउट होगा ये, ओरिजिन से। कहां से पास आउट होगा बेटा, ओरिजिन से पास आउट होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बना इसका स्लोप जो होगा वो क्या बताएगा, देखो बताया था ना v और i का स्लोप, ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखा है v अपॉन i, मतलब इसका स्लोप क्या बताएगा, वोल्टेज और करंट का स्लोप क्या बताएगा। अगर इस तरीके से चलता गया तो इसको बोलते हैं ओमिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे बेटा, है ना, या ओमिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अगर लीनियर चले, कैसे चले, कुछ कुछ में ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर डेविएट करता है। कहाँ डेविएट करता है बेटा, ऊपर डेविएट करता है। ऊपर डेविएट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। इस तरीके से वो ऊपर जा रहा है, ये लीनियर है तो ओमिक, अगर इसे ऊपर जा रहा है तो, अगर कभी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाने को आ गया तो क्या बनाओगे, ये वाला। क्या, हाँ नीचे हुआ तो भी नॉन ओमिक। ठीक है, नीचे जाता नहीं है वैसे, ऊपर ही जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, है ना। या कभी कभी इसको बेटा वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक मतलब, वी आई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ, है ना।